एक बार फिर सभी को नमस्कार। एक बार फिर उपस्थित हूँ आपके सामने वेदांत सार प्रश्नोत्तरी लेकर के। कल हमने 26 प्रश्नों तक किया था, आज 27वें प्रश्न से आपके सामने लेकर के उपस्थित हुआ हूँ, जो कि आपके टीजीटी, पीजीटी, असिस्टेंट प्रोफेसर, एनटीए नेट और जहाँ भी संस्कृत की परीक्षा आप देने जाएंगे सभी जगह आपके लिए यह उपयोगी होगा। और ये जो प्रश्न है पूर्व में किसी न किसी परीक्षा में पूछे गए प्रश्न हैं, तो आइए हल सहित आज फिर इन प्रश्नों को देखते हैं। हमारा आज का पहला प्रश्न और हमारी प्रश्न संख्या का 27वां प्रश्न। तो आज का हमारा पहला प्रश्न है, अब ये ढक गया तो यहाँ से पढ़ के मैं आपको बता देता हूँ पहला प्रश्न क्या है। वेदांत का मूल आधार क्या है? वेदांत का मूल आधार श्रुति है, स्मृति है, तर्क है या फिर पुराण है? सही उत्तर लगा लीजिए श्रुति, क्योंकि वेदांतो नाम उपनिषद प्रमाणम और उपनिषदों का संकलन श्रुतियों से ही किया जाता है। वेदांतो नाम के अगला प्रश्न यही आ गया, तो इसका सही उत्तर लगा लीजिए उपनिषद प्रमाणम। वेदांतो नाम उपनिषद प्रमाणम। अगला प्रश्न, अनिर्वचनीय वादिनः के अनिर्वचनीय ख्यातिवादी कौन है? या फिर अनिर्वचनीय वादिनः के, तो अनिर्वचनीय देखिए वेदांत कहता है जो ख्यातिवाद को कैसे मानता है, सद असद भ्याम अनिर्वचनीयम। ठीक है, तो सद असदभ्याम अनिर्वचनीयम। तो प्रश्न है आपका अनिर्वचनीयवादिनः के, अनिर्वचनीय मानने वाले अद्वैत वेदांतिनः। ठीक है, अद्वैत वेदांती अनिर्वचनीयतावाद या अनिर्वचनीय ख्यातिवाद को मानते हैं। ख्यातिवाद एक प्रायः सभी दर्शनों ने इसको स्वीकार किया है अपने अपने ढंग से, तो एक बड़ा टॉपिक है ये। अद्वैतवादियों की ख्याति है, अद्वैतवादियों की ख्याति अभी अभी प्रश्न आया था, अनिर्वचनीय ख्याति है। वेदांत दर्शनस्य द्वितीयम अभिधानम, तो वेदांत दर्शन का दूसरा अभिधान आध्यात्मिक दर्शन नहीं, ब्रह्म सूत्र नहीं, ब्रह्मवाद दर्शन भी नहीं, आध्यात्म दर्शनम। ठीक है, ये आपका सही उत्तर हो जाएगा। आइए अगले प्रश्न की तरफ आगे बढ़ते हैं। जीव और ब्रह्म का संबंध है, जीव और ब्रह्म का संबंध शरीर शरीरी भाव संबंध, बिंब प्रतिबिंब भाव संबंध या अवच्छेद्यावच्छेदक संबंध या जन्य जनक भाव। अब ये बताना है कि जीव और ब्रह्म का संबंध कौन सा संबंध है, तो सही उत्तर हो जाएगा आपका बिंब प्रतिबिंब भाव संबंध, क्योंकि ये विवर्तवाद को स्वीकार करते हैं। और जब विवर्तवाद को यदि परिणामवाद को स्वीकार करते या कोई और दूसरा वाद स्वीकार करते तो बिंब प्रतिबिंब भाव नहीं बन पाता, फिर इनमें से कोई बनता, अवच्छेद्य अवच्छेदक जन्य जनक बनता या शरीर शरीरी बनता। लेकिन जब ये जो अभी अभी मैंने आपको बताया, तो बिंब प्रतिबिंब भाव संबंध ये बनता है। अभी दिमाग से उतर गया वो मैंने अभी आपको क्या बोला था शब्द। चलिए, ऐसा होता है कई बार, इसीलिए कहते हैं लिख के रख लेना चाहिए कुछ कुछ शब्दों को, है ना, और लिख के नहीं रखेंगे तो ऐसा ही होता है। पर चलिए कोई बड़ी बात नहीं, क्योंकि एक बार आपको बोल दिया आप उसको समझ गए होंगे मैं क्या कहना चाह रहा था। अभी भी मुझे याद नहीं आया, आता तो मैं अभी भी बता देता। ठीक है, विद्वन मनोरंजनी टीका जिस पर है वह ग्रंथ है। विद्वन मनोरंजनी टीका बहुत ही प्रसिद्ध टीका है, विद्वन मनोरंजनी। ठीक है, तो वेदांत सार की टीका है विद्वन मनोरंजनी। तदैक्य प्रमेयस्य तत् प्रतिपादको उपनिषद प्रमाणस्य च बोध्य बोधक भाव। अब ये बोध्य बोधक भाव याद रखा करो बस। ठीक है, उत्तर इन्हीं में से एक होगा। ठीक है, तदैक्य प्रमेयस्य तत् प्रतिपादकोपनिषद प्रमाणस्य च बोध्य बोधक भाव। तो बोध्य बोधक भाव क्या होता है? बोध्य बोधक भाव संबंध। ठीक है, बोध्य बोधक भाव क्या होता है? संबंध है। परीक्षा में प्रश्न कभी कभी पूरी पंक्ति आती है, कभी केवल बोध्य बोधक भाव लिख करके नीचे 4 ऑप्शन आते हैं, तो आपको उसमें से सही उत्तर चूज करना होता है। तो बोध्य बोधक भाव अगर आप इतना भी याद रखेंगे तो आपका काम हो जाएगा संबंध से। ठीक है, वेदांत सारे प्रथमे श्लोके, क्या प्रश्न है पूरा देखते हैं। वेदांत सारे प्रथमे श्लोके प्रथमः शब्दः कः? तो वेदांत सार का प्रथम श्लोक आपको याद होना चाहिए। अखंडम सच्चिदानंद मवांग मनस गोचरम आत्मानमखिलाधारमाश्रये भीष्ट सिद्धये। ये तो पहला श्लोक है। दूसरा श्लोक क्या है? अर्थतोप्यद्वयानंद तीतद्वैत भानत गुरूनराध्य वेदांत सारम वक्षे यथामति। ये दोनों श्लोक हैं प्रारंभ के।
है। तो पहला शब्द है अखंडम सच्चिदानंदम। वेदांते अथ शब्दस्य अर्थो भवति। अथ शब्द ओंकारश्चाथ शब्दश्च द्वा वेतो ब्रह्मणा पुरा कंठम भित्वा विनिर्यातौ तस्मान् मांगलिका बुभौ। तो यहाँ पर आनंतर्यार्थ होना चाहिए। अथ शब्दो श्रुत्या मंगल प्रयोजको भवति। यदि आप ब्रह्म सूत्र सांकर भाष्य जब पहले पढ़ेंगे अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा का, तो वहाँ पर लिखते हैं अथ शब्दो आनंतर्यार्थकः श्रुत्या मंगल प्रयोजको भवति, कि सुनने मात्र से यह मंगल के प्रयोजन को सिद्ध करता है। लेकिन वास्तव में ये जो अथ शब्द है यहाँ पर अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा में, ये आनंतर्यार्थ को प्रस्तुत करता है। किससे आनंतर्य? तो धर्म जिज्ञासा से और कभी पढ़ेंगे उसको तो और डिटेल में करेंगे। अभी तो इतना ही समझ लेते हैं कि अथ शब्द आनंतर्यार्थ का वाचक होता है। ठीक है, एक बार कंफर्म करेंगे, बिल्कुल सही है। सदानंदः वेदांत सारे कम आराधयति गुरूनराध्य वेदांत सारम वक्षे यथामति। ऐसा श्लोक है, गुरून आराध्य वेदांत सारम वक्षे यथामति। ठीक है, तो ये हो गया आपका वेदांत सार के अनुसार निर्विकल्पक समाधि के अंग गिनाए गए हैं। निर्विकल्पक समाधि के कितने अंग हैं? तो निर्विकल्पक समाधि के अंग यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि अष्टांग। तो निर्विकल्पक समाधि के 8 अंग आपको गिनाए गए हैं। ठीक है, माया के कितने गुण कल्पित हैं? ये पूरा दिख रहा है ना। माया के कितने गुण कल्पित हैं? तो आपको बताना है 3 है, 4 है, 8 है या फिर 24 है। तो माया के 3 गुण बताए गए हैं। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की तरफ आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, मानवानां कति पुरुषार्थाः भवन्ति। तो 4 पुरुषार्थ, यही होगा। मानवों के कितने पुरुषार्थ होते हैं? अब ये प्रश्न ऐसा है तो 4 ही होंगे पुरुषार्थ। तो चैतन्यम कतिविधम भवति। हाँ, ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है, चैतन्यम कतिविधम भवति। ठीक है, द्विविधम त्रिविधम चतुर्विधम या पंचविधम। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा त्रिविधम। चैतन्यम त्रिविधम भवति, बिल्कुल सही, त्रिविधम ही है। ठीक है, ज्ञानेन्द्रियाणि कति भवन्ति। ज्ञानेन्द्रियाँ कितनी है? त्रिविधानि पंचविधानि षड्विधानि या फिर सप्तविधानि। ज्ञानेन्द्रियाणि पंच विधानी भवंती। 5 ज्ञानेन्द्रियाँ, 5 कर्मेंद्रियाँ, 1 मन, उभयेंद्रिय। ठीक है, आइए, ऊर्ध्वलोकाः कति भवन्ति। ऊर्ध्वलोकाः कति भवन्ति। तो ऊर्ध्वलोक कितने हैं ये आपको बताना है। तो 7 ऊपर 7 नीचे। ठीक है, सप्त ऊर्ध्वलोकाः। वायवः कति भवन्ति। प्राण अपान उदान समान व्यान। तो ये पंचवायवः, पंचवायव। और ये उसको मत समझ लेना अनुमान के जो पंचावयव, वो 5 अवयव हैं और ये पंचवायव हैं, 5 वायु की बात करते हैं। ठीक है, तो इसको और भी दूसरे नाम से सांख्य वाले कहते हैं। कृकल, नाग, कूर्म, देवदत्त, धनंजय, इन नामों से सांख्य वाले कहते हैं। और प्राण अपान उदान समान व्यान, इन 5 नामों से इसको वेदांती कहते हैं। प्रश्न संख्या कितना था ये? 44। तो बिल्कुल सही है। आइए अब अगले प्रश्न की तरफ आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 45। प्रश्न संख्या 45 है, वेदांत सारे अधिकारी गुरु कीदृशः। परम कारुणिकः, दयालुः, दयार्द्रः या फिर आनंदी। तो अधिकारी गुरु कैसा होता है? तो अधिकारी गुरु आपका परम कारुणिकः। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। वेदांत सारस्य प्रथम श्लोके सदानंदः कम आश्रये। ठीक है, अखंडम सच्चिदानंदम अवांग मनस गोचरम आत्मानम अखिलाधार आश्रये भीष्ट सिद्धये। ठीक है, तो आपका 46 का ये डी सही हो जाएगा। आत्मानम आत्मानमखिलाधारमाश्रये सिद्धये। ठीक है, सदानंदस्य गुरोर्नामधेयं किम अर्थतोप्यद्वयानंद। अद्वयानंद अर्थ तो जो अर्थ से भी अद्वयानंद थे और नाम से भी अद्वयानंद थे, ऐसा योगींद्र सदानंद कहते हैं। अर्थ तो प्यद्वयानंद तीत अद्वैत भानता। ठीक है, आइए अगले प्रश्न की तरफ आगे बढ़ते हैं। वेदांत सारे आदौ कस्य लक्षणम वर्णितम।
ठीक है। अधिकारी तो विधिवत अधीत वेद वेदांगत्वेन, तो अधिकारी तो यहाँ से प्रारंभ होता है, तो सबसे पहला लक्षण किसका है वहाँ पर? अधिकारी का है। कंफर्म करूँगा मैं एक बार, बिल्कुल सही है, अधिकारी का लक्षण है। डैश नाम उपनिषद प्रमाणम, तो वेदांतो नाम उपनिषद प्रमाणम तदुपकारिणी शारीरक सूत्रादीनि च। तो ये पंक्तियाँ यदि आपको याद रहेंगी तो फिर जो है आप जीत जाएंगे, नहीं तो वाचन कीजिए। अधोलोकाः कति भवन्ति, अधोलोकाः कति भवन्ति। अभी अभी थोड़ी देर पहले ऊर्ध्वलोका आया था, अब आपके पास आ गया अधोलोका। तो उस समय भी मैंने कहा था साथ साथ बांट लीजिए, अतल वितल सुतल धलातल तलातल रसातल महातल पाताल, इस तरह से जोड़ते जाइए तो 14 लोक हो जाएंगे आपके। या फिर आप कभी प्राणायाम करते होंगे तो प्राणायाम का एक मंत्र है ओम भू ओम भुव ओम स्वा ओम जना ओम तपः ओम सत्यम, तो इसमें भी 7 लोक आ जाते हैं। 7 मैंने आपको बता दिया, दोनों को जोड़ लीजिए। वो जो प्राणायाम में आते हैं वो ऊर्ध्वलोका है, और ये जो मैंने अभी आपको बताया ये अधोलोक है। ठीक है, तो अनुबंध कितने होते हैं? अनुबंध चतुष्टयम, नाम ही उनका चतुष्टय है, तो अनुबंध चतुष्टयम। ठीक है, वेदांत सार में अनुबंधों, कहीं भी किसी भी ग्रंथ में अनुबंध 4 ही होते हैं, केवल वेदांत की ही बात नहीं कर रहे हैं। वेदांत सारानुसारम कतिविध, एक मिनट, कतिविध समाधि, वेदांत सार के अनुसार समाधि कितने प्रकार की है? तो सविकल्पक और निर्विकल्पक 2 प्रकार की समाधि है। निर्विकल्पक समाधौ कति विघ्नाः संभवन्ति, निर्विकल्पक समाधि में 4 विघ्न होते होंगे। ठीक है, हाँ 4 ही विघ्न हैं। निर्विकल्पक समाधि में 4 प्रकार के विघ्न आते हैं। ठीक है, तो ये आज के प्रश्न 53 तक आज हमने कर लिए हैं। यहाँ तक आपके प्रश्न पूरे हो चुके हैं। आगे अगले वीडियो में और आगे के प्रश्न आपके सामने लेकर के उपस्थित होंगे। तब तक के लिए आप अपना अभ्यास करते रहें और अपनी परीक्षा की तैयारियों में निरंतर लगे रहें।